पार्टी में ग्रुप्स होते हैं। आप मियाँ नवाज शरीफ ग्रुप का हिस्सा थे, मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ ग्रुप का हिस्सा थे? देखें, तो पार्टी में कोई ग्रुप्स नहीं होते। होते तो नहीं, नहीं, हैं। कोई ग्रुप की इन्फॉर्मेशन इसमें ये गलत है। अवामी तासुर हाँ, था तो कि अवामी तासुर पे बैंक करें या हमारी बात पे बैंक के तासुर गलत है। मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में कोई फ़र्क नहीं है और नून से शीर निकालने की जिन्होंने कोशिश की, वो आज खुद सियासी निज़ाम से बाहर बैठे हुए हैं। मियाँ साहब कौम बेताब थी कि आएँगे, चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म भी बने। किसी हद तक चीज़ें मायने हैरत इस बात की होती है कि जब कोई काम को अच्छा करे ना, तो उसे शाबाश और एप्रिसिएशन देनी चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर चाहते तो वो प्राइम मिनिस्टर होते। अगर मियाँ साहब आ जाते तो आपने कहना था जी मियाँ साहब ही हर दफ़ा आ जाते हैं, किसी और को मौका क्यों नहीं देते? तासुर है ना नून लीग का कि जनाब जो करीबी होते हैं उन्हें नवाज़ा जाता है और और आप ऐसे ना कहें, चाहे 2018 हो तो नून लीग भारी अक्सरियत से जीती, 2024 हो तो नून लीग भारी अक्सरियत जीती। सर क्या मसाइल हैं? कलमदान सौंपा गया ज़राअत का, क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ज़राअत में कोई शक नहीं, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और बिलखसूस ज़राअत पंजाब की रीढ़ की हड्डी है। ज़राअत को अगर लें तो आपकी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलती है। ज़राअत के अंदर 60% आपका लाइव स्टॉक जो है वो ज़राअत की रीढ़ की हड्डी है। तो ज़राअत के लिए जितना काम करें उतना कम है। अपने किसानों को जितना फैसिलिटेट करें उतना कम है। बहुत सा काम होने वाला है और बहुत सा अल्हम्दुलिल्लाह अगले आने वाले दिनों में काम करने जा रहे हैं, जिसमें जो जिद्दत है मशीनरी की, जो कि पंजाब के एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर नहीं है, वो मशीनरी की जिद्दत लाने जा रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिस पे अरसा दराज से कभी काम नहीं किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करने जा रहे हैं। सिट्रस जिसको जो हमारा पहचाना जाता है फ्रूट सरगोदा बलवाल वाले एरिये का, एक्सपोर्ट वो किया जाता एक्सपोर्ट किया है, जाता मैंगो है, को किया जाता है। मैंगो किया जाता है, उस पे काम करने जा रहे हैं। सोलर ट्यूबवेल्स देने जा रहे हैं, किसान कार्ड देने जा रहे हैं और सबसे अव्वलीन तरजीह है कि ये जो ब्लैक खाद मिलती है, इसको कंट्रोल करने जा रहे हैं। हम जो है दुआगो हैं कि इसमें आप सुरखरू हो सकें। थोड़ा-सा आपकी पॉलिटिकल स्ट्राइव पे बात कर लें, तो पॉलिटिकल रूट्स कितनी मज़बूत थीं? आप क्या समझते हैं ये जो आपको कलमदान सौंपा गया, ये मेरिटोक्रेसी थी, क्या था? क्या आप क्या पैरामीटर क्या था? मैं गुज़ारिश करूँ कि मैं सबसे पहले तो इस जमात से मुंसलिक हूँ पिछले 16 साल से। मैं अपने ज़िले का जनरल सेक्रेटरी रहा, मैं अपने ज़िले का डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट रहा, फिर मैं पंजाब की यूथ का कोऑर्डिनेटर अभी भी हूँ मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का। फिर 13 से 18 में मैं एमएनए बना, फिर 13 से 18 में मैं रेलवे का ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के साथ ठीक है। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहा। तो पार्टी के साथ काम किया है, सियासत इस जमात के लिए करते हैं। पुरानी वाबस्तगी काम पुरानी आई, आप वाबस्तगी कह काम सकते आई, हैं। मेहनत काम आई और जो करके दिखाया वो काम आया। तो अब क्या नेक्स्ट क्या फ़ोरसी कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी के क्या हालात हैं? मद्दे मुकाबिल जो हैं आपके? मद्दे मुकाबिल जो हैं देखें, ये तो पंजाबी की मिसाल है, भजे नूं मैदान बराबर है। मद्दे मुकाबिल ओपन फील्ड है, जो मेहनत करेगा, जो लोगों की खिदमत करेगा वो कामयाब होगा। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो पहले एमपीए साहिबा जुगनू मोहसिन थी, उन्होंने लोगों के 5 साल ना खुशी गमी में शामिल हुई, ना लोगों के काम किए, ना लोगों के काम आईं, सिवाय इंतकामी सियासत के कोई काम नहीं आया। लेकिन उनकी हिमायत वो गिलानी साहब को तो फ़तह-याब करार देगी। आप नहीं देखें, समझते गिलानी कि वो साहब वोट को बैंक नहीं, होगा? नहीं, गिलानी साहब को एक सिर्फ़ उनकी हमायत फ़तह, अगर उनकी इतनी हमायत होती तो वो खुद फ़तह याब हो जाती। गिलानी साहब के नीचे 10 एमपीएस थे जो उनकी हमायत कर रहे थे। तो मोहतरमा ने भी देखा कि गिलानी साहब ने जितनी जाना था जांदी बाहर है, सही बात है तो ये। साबका इलेक्शन में कोई गिलानी साहब का इतना कोई तगड़ा वोट बैंक नहीं था। साहबका इलेक्शन उनके साथ उनका मुकाबला था, वन ऑन वन इलेक्शन थी, पार्टी की टिकट उस हल्के में किसी के पास थी नहीं, तीसरा कैंडिडेट कोई था नहीं, ना नून की टिकट थी, ना पीटीआई की टिकट थी, रज़ा अली गिलानी वर्सेस जुगनू मोहसिन थी और हम सब ने उनकी सपोर्ट की थी जुगनू मोहसिन साहिबा की। लेकिन हमें सरप्राइज़ तब मिला जब वो एमपीए बन के नून का पहली वोट बार लेकर, हमारा वोट लेकर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्करों का वोट लेकर इस ऐवान में आके जब उन्होंने बुज़दार को वोट डाला, उस दिन हमने भी हाथ खड़े कर आपकी दिए। बातों से लग रहा है कि हल्के में जो तासुर है वो अच्छा नहीं लग रहा है। ये कि बात दुरुस्त है? किसका तासुर? जो अपोनेंट्स हैं आपके, वो ये समझते हैं कि ये जस्टिस अनजस्टिस ये जो वज़ारत दी गई, ये मेरिटोक्रेसी के अकॉर्डिंग है। देखिए, जो अपोनेंट्स हैं उनको तो मिर्चें लगती हैं और मिर्चें लगनी चाहिए और लगती रहेंगी, ठीक है? ये मेहनत के से काम होता है और जब आपने कुछ करके दिखाया हो, जब पॉलिटिकल आपकी लेगेसी पुरानी सियासी वाबस्तगियाँ कह सकते हैं आप, वही पुराना जो नून लीग का वतीरा के सबको जो पुराने लोग हैं उनको दिया
किया जाए इस सिलसिले में? तो पुराने लोगों को दिया जाता है। ये पाकिस्तान की, ये जितना आप इंटरव्यू कर रहे हैं, ये आपने दिखाना भी है जी, कट बिल्कुल, बगैर, बिल्कुल क्योंकि दिखा रहे हैं, हाँ। बिल्कुल दिखा सो रहे हैं। कहने का मकसद है कि वो, मैं अब जवाब सुनते जाए ना। जी, जी। बात ये है कि पोलिटिकल लेगेसी वगैरह की बात नहीं है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि पंजाब काबीना नौजवानों की काबीना बनाई गई है। जी, ये और हुशाइन और चेहरे, और अच्छे और चेहरे नज़र आए हुए हैं। इसलिए नौजवानों की काबीना बनाई गई है ताकि जो सीएम का विज़न जो है, वो नौजवानों से उसकी तर्जुमानी और नुमाइंदगी करवाई जा सके। और इसके अंदर ये ओपन मेरिट था। चीफ मिनिस्टर का एक ही असूल है, एक ही मेरिट है, वो है काम। और जो काम करेगा वो इस निज़ाम में रहेगा, जो काम नहीं करेगा वो निज़ाम से बाहर हो जाएगा। उन्होंने कभी भी काम की पॉलिटिक्स के बुनियाद अंदर पे अल्हम्दुलिल्लाह इन काम शॉर्ट। की बुनियाद पे। और जो जो मुखालिफ हैं, मुखालफों का तो काम है मुखालफत करना। अब उनकी अगर आप बात बताएं कि वो मुखालफत कर रहे हैं, तो वो, मैं तो सरप्राइज़ नहीं हुआ। तासुर है ना नून लीग का कि जनाब जो करीबी होते हैं उन्हें नवाजा जाता है और सारा कुछ लाहौर में ही था या किसी हद तक कसूर और दीपालपुर को नवाजा गया। देखिए, ये तासुर भी दीपालपुर तो साहिवाल डिवीज़न है, ठीक है? तो वो आपका लाहौर से तो बहुत दूर है दीपालपुर। तो और अल्हम्दुलिल्लाह दीपालपुर आप ऐसे ना कहें, दीपालपुर और ज़िला उकाड़ा ने चाहे 2013 हो तो नून लीग का रेफ़रेंडम करवाया, चाहे 2018 हो तो नून लीग भारी अक्सरियत से जीती, और चाहे 2024 हो तो नून लीग भारी पता अक्सरियत से कलामी जीती। की बात है। तो मैं एक कुछ चीज़ तो है ना पूछना चाहूँगा, उकाड़ा में। एक चीज़ पूछना चाहूँगा, पार्टी में ग्रुप्स होते हैं, आप मियाँ नवाज शरीफ ग्रुप का हिस्सा थे, मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ ग्रुप का नहीं, हिस्सा थे? देखें, कोई पार्टी में कोई ग्रुप्स नहीं होते। होते तो नहीं, नहीं, हैं। कोई ग्रुप्स नहीं होते। वो आपकी ये इन्फॉर्मेशन इसमें ये गलत है। अवामी तासुर है। नहीं, नहीं, अवामी देखें, अब एक या तो अवामी तासुर के ऊपर मियाँ हमज़ा बैंक करें, शहबाज ग्रुप के साथ वो नाइंसाफ़ी हुई, या ऐसा तो कुछ। अवामी तासुर पे बैंक करें, या हमारी बात पे बैंक करें। आपकी बात पे भी हम ईमान ला रहे हैं, भरपूर मौका ईमान ला दें, रहे हैं, मौका दें, ला रहे हैं। मौका दें। बात ये है कि ये तासुर गलत है। मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है। और नून से शीर निकालने की जिन्होंने कोशिश की, वो आज खुद सियासी निज़ाम से बाहर बैठे हुए हैं। सो ये जो तासुर है, ये बिल्कुल गलत है। एक फ़ैमिली है और मकसद उनका पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करना है, और जो उन्होंने करके दिखाई है। थैंक आखिरी यू वेरी मच। लास्टली नून से शीन का आपने जिक्र कर दिया तो मियाँ साहब कौम बेताब थी कि आएंगे चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म भी बनेंगे, तो किसी हद तक चीज़ें माइनस हुई हैं। देखें, बात ये है कि हैरत इस बात की होती है कि जब कोई काम को अच्छा करे ना, तो उसे Appreciation देनी शाबाश और चाहिए। एप्रिसिएशन देनी चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर चाहते तो वो प्राइम मिनिस्टर होते। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपने भाई साबका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को मौका दिया, तो ये अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर मियाँ साहब आ जाते तो आपने कहना था जी मियाँ साहब ही हर दफ़ा आ जाते हैं, किसी और को मौका क्यों नहीं देते। अगर मरियम साहिबा ने पहली दफ़ा पंजाब की तारीख में नौजवानों को मिनिस्टर बनाया, तो इसको अप्रिशिएट करें। इस पे ये बात नहीं है कि जी जो आपके साथ हो, हमदर्दी हो, फेवर हुआ है। तो जो पिछली असेंबलियों में वज़ीर बनते थे, तब क्या फेवर होता था? कोई फेवरेटिज्म की पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी सिर्फ एक है, काम की पॉलिसी है। और जो इस सूबे में इस महीना भी नहीं हुआ, और उसमें नज़र आ रहा है जिस तरह के प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल्स और आगे करने जा रहे हैं, और ये इसी तरह नज़र आएगा। और मुखालफों की बात करने का फ़ायदा कोई नहीं है। मुखालफों का काम है जलना, सड़ना, उनको सड़ने दें। चलें।